नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम हुए 2 महीने बीत गए हैं और इस युद्ध विराम को स्थायी युद्ध विराम में या शांति समझौते में तब्दील करने की कवायद लगातार चल रही है, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। सफलता जल्दी मिलने की अभी उम्मीद भी नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के बाद हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही युद्ध विराम हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप ही युद्ध विराम को एक तरफा आगे भी बढ़ाया है। कोशिश भी कर रहे हैं कि शांति समझौता हो जाए, लेकिन बार बार युद्ध विराम को तोड़ने का काम भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यानी अमेरिका की ओर से किया जा रहा है। रविवार को भी ईरान के कुछ जगहों पर हमले किए गए, जिसके जवाब में ज़बरदस्त कार्रवाई ईरान ने की। और जब ईरान ने कार्रवाई की, वहाँ पर बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, जो बचे कुछ ठिकाने हैं जहाँ से अमेरिका के हमले ईरान पर हो रहे हैं। उसके बाद फिर बैकफुट पर डोनाल्ड ट्रंप आए, यानी अमेरिका आया। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस बीच हुआ है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को भेजा है, एक विशेष दूत के तौर पर ईरान भेजा गया है। भेजा तो गया है, वहाँ पर मोहसिन नकवी ने जब ईरान के अधिकारियों से मिले, वहाँ पर राष्ट्रपति से भी मिले और तमाम दूसरे नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। मुश्तबा खामेनेई के लिए ख़ास संदेश लेकर गए हैं। कहा यह जा रहा है, या मोहसिन नकवी ने जो बताया है मीडिया को, कि वो आसिम मुनीर यानी जो सेनाध्यक्ष हैं, फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, उनका संदेश और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का संदेश लेकर वहाँ गए हुए हैं मुश्तबा खामेनेई के पास, यानी जो ईरान के धर्मगुरु हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि ये इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको तैयार किया कि आप जाइए और ईरान को फिर से मनाइए कि वो किसी तरीके से शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, शांति वार्ता को स्थायी शांति वार्ता में तब्दील हो जाए। ये इसके लिए आप उसको रेडी कर लीजिए। दरअसल हुआ क्या कि पहले वार्ता ईरान के अधिकारियों के साथ अमेरिकी अधिकारियों की वार्ता चल रही थी, लगातार बीच बीच में बैठकें हो रही थी, बातचीत हो रही थी। लेकिन इजराइल जिस तरीके से अमेरिका के कहने के बावजूद, युद्ध विराम के बावजूद वो लेबनान पर हमले जारी रखे हुए था, ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया कि जब तक ये हमले पूरी तरह से नहीं रुकते हैं, हम नहीं रोकेंगे, हम किसी तरह की बातचीत में शामिल नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप, आपको हमने पिछले वीडियो में एक में बताया भी था कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच किस कदर गाली गलौज वाली स्थिति आई। दोनों के बीच आपस में टेलीफोन पर बातचीत जब हुई है, और इसराइल को बुरी तरीके से धमकाया डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को, और कहा कि अगर आप अब भी लेबनान पर हमले जारी रखोगे तब फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि आप पूरी जो शांति प्रक्रिया चल रही है उसमें पलीता लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अमेरिका और इजराइल के बीच भी इस समय मतभेद जो है वो चरम पर है। मतभेद इसलिए है कि अब इजराइल अमेरिका पर यानी डोनाल्ड ट्रंप पर संदेह करने लगा है। उसको ये लग रहा है कि ईरान के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका कोई समझौता कर लेंगे और इजराइल को वो किनारे कर देंगे। कोशिशें इसी तरीके की हो भी रही हैं। अभी चूंकि पूरा का पूरा जो सेंटर हो गया है, बातचीत का मुख्य केंद्र बिंदु हो गया है हॉर्मुज स्ट्रेट। इस हॉर्मुज स्ट्रेट से इसराइल का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अमेरिका का लेना देना उससे हुआ, और अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी की, उनकी ब्लॉकेट किया उनको, और इसराइल ने हॉर्मुज स्ट्रेट उससे पहले ही बंद कर दिया था। दूसरे ये भी है कि बंद करने का मतलब यह है कि उसको अपने नियंत्रण में वो पूरी तरीके से रख लिया कि जिनको वो चाह रहा है उन्हीं को बाहर जाने की, आगे जाने की वो परमिशन दे रहा है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कोई ऐसा समझौता हो जाए कि इस पर अमेरिका का भी एक को कंट्रोल हो जाए, यानी ईरान और ओमान के साथ साथ उनका भी कोई नियंत्रण हो जाए, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं है। लेकिन इजराइल को यह लगता है कि अगर इस तरह का कोई समझौता हो गया तो जाहिर सी बात है कि ईरान अपनी कई शर्तें और मनवाएगा अमेरिका से। निश्चित तौर पर उनमें एक शर्त बड़ी महत्वपूर्ण होगी कि आप इसराइल के साथ अब नहीं रहोगे। हालांकि अमेरिका के लिए या ट्रंप के लिए ये शर्त मान लेना इतना आसान नहीं है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उनकी अपनी जो कैबिनेट है, उनकी अपनी जो किचन कैबिनेट है, उनके अपने सलाहकार हैं, उनमें बड़ी संख्या में ज्यूश लोग हैं, और ज्यूश लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है इजराइल के साथ रिश्ता।
वो अब इजराइल फर्स्ट है उनके लिए, उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बनाने में भी इस कम्युनिटी ने ज़बरदस्त मदद की, पैसों से भी और बाकी तरह के का भी सहयोग दिया। क्योंकि इजराइल के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी रहते हैं कहाँ, वो अमेरिका में ही रहते हैं। तो इनको देखते हुए इजराइल को इस तरीके से इग्नोर कर पाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जाता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। उनके लिए अमेरिका फर्स्ट के बजाय व्यापार फर्स्ट है। और अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर वो ईरान के साथ कोई साझा नियंत्रण स्थापित करने का समझौता कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनका खुद का, उनके अपने रिश्तेदारों का जो व्यापार है वो और बेहतर हो सकता है। और बार बार उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि अपने निजी स्वार्थों की वजह से वो अमेरिका को खतरे में डाल रहे हैं, अमेरिका के लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। ईरान युद्ध में ज़बरन वो उन्होंने अमेरिका को झोंक रखा है। ये सारी बातें वहाँ लगातार हो रही हैं। तो ये अब जो नया डेवलपमेंट है कि अब पाकिस्तान के दूत को, और पिछले कुछ हफ्तों में अगर देखा जाए तो ये मोहसिन नकवी की तीसरी यात्रा है ईरान की। और ईरान की यात्रा वो कोई आसिम मुनीर के कहने से ही नहीं हो रही है, शहबाज शरीफ के कहने से नहीं हो रही है। कहा तो ये भले जा रहा है कि उनके कहने से हुई है, लेकिन इसके लिए कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ईरान का सीधे तौर पर यह कहना है कि हम किसी भी शांति वार्ता में जो हमारी मुख्य रूप से जो 3 शर्तें रही हैं, अभी भी हम उन्हीं शर्तों पर कायम हैं। उन शर्तों को आप मानिए, उसकी लिखित गारंटी दीजिए। उन शर्तों में पहली बात तो यह है कि आप जो प्रतिबंधों का आपने बोझ लाद रखा है आप उसको ख़त्म करिए। दूसरी बात यह है कि जो नुकसान हमारा हुआ है लड़ाई में आप उसका हर्जाना दीजिए। और तीसरी बात यह है कि आप लिखित गारंटी हमको दीजिए कि किसी भी तरीके से अब आप दोबारा हमला नहीं करेंगे। ये 3 चीज़ें हैं और इन सभी शर्तों के लिए अमेरिका तैयार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका की एक जो शर्त है वो ईरान की संप्रभुता से जुड़ी हुई है और ईरान उसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर रहा है और ना ही करेगा। वो शर्त ये है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अगर उस शर्त को हम ईरान से मनवा लेंगे तो हम इसका एक प्रचार कर लेंगे कि हमने अपनी शर्तों पर ईरान को राज़ी किया है। लेकिन ईरान को ये बेहतर तरीके से पता है। ईरान के लगातार ईरान के अधिकारियों के, वहाँ के मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं, जो ट्वीट्स आ रहे हैं, उनको देखकर बिल्कुल साफ है कि अब वार्ता की मेज़ पर हर संभव कोशिश ट्रंप की ओर से हो रही है। उन्हीं की मजबूरी है, हमें ईरान की कोई मजबूरी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि ईरान से दोबारा युद्ध करने की अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि बीच बीच में जो छोटे मोटे हमले हो रहे हैं उन हमलों के ज़रिए ईरान को तौलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ज़बरदस्त तरीके से जवाबी कार्रवाई हो रही है तो फिर अमेरिकी सेना फिर से पीछे हट जा रही है। उनके ईरान के कुछ ड्रोन्स को गिराया, उसके बाद ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर ज़बरदस्त बमबारी की, मिसाइलों से हमले किए और काफ़ी तबाही मचाई। इन सारी चीज़ों को देखकर उनको लग रहा है कि 100 दिन की ये लड़ाई जब हो चुकी है, 28 फरवरी से 40 दिन तक तो बिल्कुल सीधी सीधी लड़ाई चली है, उसमें जिस तरह का नुकसान हुआ है अमेरिकी सेनाओं को, इजरायली सेनाओं को, अब अगर दोबारा लड़ाई छेड़ देते हैं तो फिर ये नुकसान कहीं ज़्यादा हो जाएगा। उस नुकसान को, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से ट्रंप घिरे हैं अपने देश में भी और बाहर भी, बाहर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से दोबारा इस लड़ाई में जाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। यहाँ तक कि अमेरिकी सेना भी इस लड़ाई में एक बड़ा वर्ग है सेना का जो कतई इसके पक्ष में नहीं है कि आगे इस लड़ाई को खींचा जाए। अब ऐसी स्थिति में मोहसिन नकवी साहब गए हुए हैं, ईरान को क्या मना कर ले आएंगे? ईरान की तो बिल्कुल स्पष्ट अपनी 3 शर्तें हैं, लेकिन एक शायद कोई रास्ता निकाल कर ले आए कि आप परमाणु कार्यक्रमों को अपने रोक दें। परमाणु कार्यक्रम आप रोक दें ये भी संभव नहीं, क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं और उसको जारी रखेंगे। उसको हम रोक देते हैं तो इसका मतलब हम अपनी जो संप्रभुता है हम उससे समझौता कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो यूरेनियम को सौंपने की बात है कि आपके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है, तो इन दोनों शर्तों पर, जिस पर अमेरिका को लगता है या डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ईरान अगर इन दोनों पर किसी भी तरीके से मान जाए तो वो अपनी इज्जत बचा लेंगे, लेकिन इनकी संभावना भी न के बराबर दिखाई पड़ रही है। अब मोहसिन नकवी साहब कौन सा नया रास्ता निकाल कर लाते हैं, कौन सा नया रास्ता तलाशते हैं, क्या संदेश वो
मुस्तफ़ा खामेनेई के पास ले गए हैं आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ का। अब ये देखने वाली बात होगी जब लौट कर आते हैं या फिर इसके बारे में कोई स्पष्ट बात वो करते हैं। अभी उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि वो संदेश लेकर इनका जा रहे हैं मुस्तफ़ा खामेनेई के पास। अब इस संदेश में क्या कुछ है, उस पर ईरान का क्या जवाब आता है, इसमें इन सारी चीज़ों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि अब इस लड़ाई को, 100 दिन की जो लड़ाई अब हो चुकी है, उस लड़ाई का कोई परिणाम निकलेगा या अभी ये युद्ध विराम और उसके साथ साथ युद्ध विराम का उल्लंघन यानी हमलों के दौर चलते रहेंगे, या फिर खुलकर आमने सामने एक बार फिर अमेरिका और ईरान दोनों दिखाई पड़ेंगे। इजराइल की तो कोशिश लगातार यही है कि ये लड़ाई फिर से एक बार शुरू हो, लेकिन अमेरिका कतई नहीं चाहता, डोनाल्ड ट्रंप कतई नहीं चाहते। इसलिए नहीं चाहते कि परिस्थितियां उनको इसकी इजाज़त नहीं दे रही हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। एक और अपील आपसे है कि जब आप लाइक करते हैं तो एक और ऑप्शन आता है हाइप करने का। हाइप करने से आप हमारे इस वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हाइप वाले बटन को भी क्लिक कर दीजिए।